सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद में हम प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रश्नोपनिषद में जो चर्चा चल रही थी उस प्रसंग में कि जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने के साथ इस शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर महर्षि देते हैं और वे अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। 5वें प्रसंग तक हमने पढ़ा था, आगे बढ़ते हैं। सा यदा तेजसाभिभूतो भवत्रैषा देवः स्वप्नान् न पश्यत्यथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। कहा कि सा यदा तेजसा अभिभूतः, हे पुत्र, हे शिष्य, जब वह मन प्रकाश से, सत्वगुण से युक्त होता है। ऋषि गार्ग्य मुनि ने जो चौथी बात पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है, तो उस सुख का अनुभव कौन लेता है, इसके विषय में पिप्पलाद ऋषि शिष्य को बता रहे हैं कि जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर के मोहित कर देता है। उस निद्रावस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात कही है। तो वह बता रहे हैं कि जब व्यक्ति सोता है वह मन प्रकाश से, सत्वगुण की अधिकता से युक्त होता है, तब स्वप्नों को नहीं देखता। अथ तत् एतस्मिन् शरीरे, इस शरीर में सुषुप्ति अवस्था में इसको जागने पर अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति सो रहा है, प्रगाढ़ निद्रा में है, उस समय उसको यह अनुभव नहीं है कि मैं अच्छा सो रहा हूं कि नहीं सो रहा हूं। वो तो ठीक है, प्रक्रिया है, व्यक्ति करवट बदलता रहता है, तो ये तो नींद खुल गई तो पता चलता है कि नींद आ नहीं रही। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, भूखे प्यासे हैं, या जो है चिंताओं में भी, रोगों में भी नींद नहीं आती है। व्यक्ति सोने का प्रयास करता है लेकिन सो नहीं पाता है। तो जब सो नहीं पाता तो उसको कुछ ना कुछ अनुभूति, आंख बंद है लेकिन उसको पूरी निद्रा आई नहीं, अर्ध निद्रा है, उसकी पूरी नींद लगी नहीं। लेकिन जब व्यक्ति सो जाता है और किसी को अनुभव हो रहा है कि अब यह व्यक्ति सो गया है, तो सोने में
उस समय उसको जो अनुभव हो रहा है तो वो अनुभव उस समय नहीं बता पाएगा। कि आप कोई बताए कि आप बताओ नींद कैसे ले रहे हो, और नींद वो बताएगा कैसे ले रहे हैं, तो जाग जाएगा तो उस समय नींद नहीं लेगा, और जिस समय नींद लेगा उस समय वो बताएगा नहीं। लेकिन इसकी अनुभूति जब व्यक्ति सो करके उठता है तो उस समय उसको प्रतीति होती है कि आज मैं अच्छा सोया, ठीक है, आज मेरी नींद अच्छी लगी, और या आज नींद ठीक आई नहीं, रात भर करवट बदलता रहा, शरीर भारी हो गया, मन भी लग नहीं रहा, और उसको सिर दर्द भी अनुभव हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि रात में नींद अच्छी आई नहीं। तो यह अनुभूति होती है। तो यहाँ पर यही चर्चा कर रहे हैं कि शरीर अत्यंत हल्का होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका मतलब नींद अच्छी आई, जागने पर ऐसी अनुभूति हो। और इसी प्रकार जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब इसको दुख का अनुभव होता है और हृदय में धड़कन और बेचैनी होती है। तब जब रजोगुण की बाहुलता होती है तब जागने के पश्चात यह कहता है कि आज रात्रि में सोने में कुछ आनंद नहीं आया, शरीर भारी है, टूट रहा है। ये अवस्थाएं शरीर की ही होती हैं, आत्मा की नहीं। शरीर भारी हो गया, शरीर में दर्द है, ये आत्मा का गुण नहीं है, ये किसका गुण है? शरीर का है, शरीर की ये इसमें होगी स्थिति। लेकिन यह बात सुनिश्चित है कि जो रजोगुण है या तमोगुण है या सतोगुण है, इन तीनों गुण कहाँ मिलते हैं? प्रकृति में मिलते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, आत्मा के नहीं है, ये आत्मा के ये गुण नहीं है, परंतु इनका भोक्ता कौन है? आत्मा है। अच्छी नींद आई तो अनुभव किसको हुआ? अच्छी नींद आई आत्मा को। और यदि गड़बड़ नींद आई तो उसको ये अनुभव होगा कि आज तो जो है बहुत मामला गड़बड़ था। तो इस प्रकार से यह समझना चाहिए। और आगे चर्चा कर रहे हैं, स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। कह रहे हैं कि आपने जो मुझसे अगली बात पूछी थी उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। जो पंचम प्रश्न है सौम्य आपने पूछा था, उस का उत्तर सबसे अंत में किस में प्रतिष्ठित होता है? तो कहा है सौम्य है सुस्वभाव वाले प्रिय शिष्य, यथा वयांसी वासो वृक्षम, जैसे पक्षी सायंकाल को अपने अपने वृक्ष पर घोंसले में आकर के बैठ जाते हैं, एवं हा वै तत्सर्वम, इसी प्रकार से यह सारा जगत प्रलय काल में परे आत्मनि, उस सबसे महान सर्वंतर्यामी परमात्मा के आश्रय में आ जाते हैं। इसी को जो है यहाँ पर आगे और दर्शाएंगे। गार्ग्य मुनि ने जो पांचवी बात पूछी थी कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण, ये सबके सब किसमें स्थित हैं और किसके आश्रित हैं, उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं कि प्यारे गार्ग्य, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस समय सायंकाल को लौट करके कहाँ जाते हैं? अपने अपने घोंसले में जाते हैं, अपने निवासभूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह आगे जो बतलाए जाने वाला पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं वे सबके सब परब्रह्म पुरुषोत्तम में, जो कि सबके आत्मा है, वो आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं। वो परमात्मा ही सबका गंतव्य है, प्राप्तव्य है, सबका आश्रयभूत है। और आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं इसी का विस्तार देते हुए,
पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च पश्चो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुषस् द्रष्टव्यं च श्रोत्रव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च दातव्यं च उपस्थश्च आनन्दितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहंकारश्च अहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। ये इतनी बातें उन्होंने ऋषि ने बताई। क्या कहा कि हे गार्ग्य, आप इन बातों को ध्यान से सुनो। इस प्रकार से जो स्थूल और सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, 10 इंद्रियां हैं और उनके विषय चारों प्रकार के अंतःकरण, उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राणवायु, इन सबके सब परमात्मा के ही आश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द मात्रा। इस प्रकार से अपने कारणों सहित 5 भूतों तथा नेत्र, इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत्र इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब घ्राण इंद्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ रसना इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे चरपरे पदार्थ आदि सब प्रकार के रस त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले, ये सारा जो विधान यहाँ पर किया है ऋषियों ने, बताया है कि एक एक यह कैसे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो हाथ है, हाथ जो है अपने नासिका गंध गुण, रसना इंद्रिय इसका रस गुण और त्वचा स्पर्श गुण, वाणी इसका बोलना, शब्द हाथ और जो है हाथों का पकड़ना, ग्रहण योग्य वस्तु तथा उपस्थेंद्रिय आनंद अर्थात जो विषय भावना या विषय भोग है, पायु जो इंद्रिय और उसका जो है कार्य मल त्याग आदि उसका गुण है, और पैर से चलना आदि कर्म, मन और मनन शक्ति, बुद्धि और ज्ञातव्य विषय, अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चेतना गुण, तेज और प्रकाश करना गुण, प्राण और प्राण शक्ति से यह सब दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड उस ब्रह्म में ही प्रलय काल में स्थित हो जाता है, अर्थात उसी के आश्रय रहता है। जितना जैसा जिसका स्वभाव है वह कार्य करेगा, लेकिन इसकी शक्ति सब कहाँ निहित है? परमपिता परमेश्वर की। ये आँखें हैं, आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, इसमें किसका सामर्थ्य लगा है? ईश्वर का सामर्थ्य लगा है। लेकिन इनके मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमारी इंद्रियां जो रसना है या जो वाक है
या ये कहें त्वचा है स्पर्श के लिए, आँख देखने के लिए, नासिका सूंघने के लिए, कान शब्दों का श्रवण करने के लिए, ये सारा जो कुछ भी उस परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित है, जब प्रलय काल आता है तो सब उसी में व्यवस्थित हो जाता है, उसी के आश्रित है ये सब। ठीक है। और इसी प्रकार से आगे बात कही, ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। कहा कि ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा, यह जो सब कुछ ऐसा ही, वह ब्रह्म ही सब कुछ का दृष्टा है, सब कुछ देखने वाला है। यह वास्तव में दृष्टा ही नहीं, यह श्रोता भी है, यह सुनने वाला भी है, सुनता है। यह घ्राता, यह सूंघने वाला भी है। यह रसयिता, रस का ग्रहण करने वाला है। मनता, मानने वाला है। बोधा, ये जो बोध करने वाला है, समझने वाला है। बोध मतलब जानने वाला तथा कर्म करने वाला। विज्ञान आत्मा, विज्ञान स्वरूप है। पुरुषः, जीवात्मा है। यह सह भी अक्षरे अविनाशी परे आत्मनि, परमात्मा में संप्रतिष्ठते, भली प्रकार से सब यह स्थित होता है। ये सब कुछ सूंघने, स्वाद लेने, जानने, मनन आदि करने की जो शक्ति देता है, जैसे शरीर में आत्मा के रहने पर सारी इंद्रियां स्व स्व विषयों का यथावत ग्रहण करती रहती हैं, वैसे ही यह जीवात्मा ईश्वर की शक्ति से ही उनके विषय को ग्रहण करता है। यदि ईश्वर प्रेरित ना करे तो यह अज्ञानी सा ही बना रहेगा। ईश्वर एक तो उस परमपिता परमेश्वर की बात है जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला है। उस ब्रह्मांड में परमात्मा की शक्ति और इस पिंड में आत्मा की शक्ति, यद्यपि यह पिंड भी उस परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ है, तथापि आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है, या ये कहें उनकी शक्ति से ही हमारा यह संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। नहीं तो कोई भी कार्य कर नहीं सकती। जब आत्मा यहाँ से निकल जाती है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो कितना भी शरीर बलिष्ठ हो, कितना भी हृदय अच्छा हो, कितनी आंतें अच्छी हों, कितना सब अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं रहती है। वो कार्य नहीं कर सकते हैं। पानी उनको पिलाओ, मरे हुए व्यक्ति को पानी पिएगा क्या? उसको खिलाओ कितनी अच्छी अच्छी चीजें, वो पचन उसकी शक्ति कार्य करेगी क्या? रसन शक्ति उसकी, रसना उसकी काम करेगी क्या? क्योंकि आत्मा नहीं है, वो निकल गया है। तो आत्मा के न होने से, प्राण के न होने से इन इंद्रियों का सामर्थ्य भी क्षीण हो जाता है। ये इंद्रियां भी और ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग भी अपने अपने कार्यों का संपादन करना छोड़ देते हैं। और इसलिए ये बात कही है। आगे क्या कहा कि जो व्यक्ति वास्तव में जीवात्मा ईश्वर की शक्ति से ही सब कुछ कार्य करता है, ग्रहण करता है, यदि ईश्वर प्रेरित ना करे तो यह अज्ञानी सा ही बना रहेगा। तो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमको परमपिता परमेश्वर सदकर्म की ओर, सद्धर्म की ओर प्रेरित करने वाला हो, प्रेरणा देने वाला हो। बिना प्रेरणा के कुछ कार्य हो नहीं सकता है। इसलिए आगे क्या कहा, परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते सा यो हा वै तद छायाम शरीरम लोहितम
शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेषा श्लोकः। करें कि यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि कोई भी उस छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी पुरुष को वेदयते जानता है, वह परम अविनाशी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, जो कोई ऐसा, वह सर्वज्ञ सर्वरूप हो जाता है। उस विषय में यह हमको समझना चाहिए। उसके लिए आगे भी बात कही है कि जो हे सौम्य पुत्र शिष्य, जो ज्ञानी इस सर्वोत्कृष्ट अविनाशी ब्रह्म को जान देता है या ब्रह्म के ज्ञान से युक्त रहता है, वह उसको ही प्राप्त हो जाता है। यो एवं वेद सा एवं भवति, जो जैसा जानता है वैसा वो हो जाता है। देवो भूत्वा यजेत देवम, हाँ, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, मतलब वैसा बनकर के ही हम वैसा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म के स्वरूप का हो जाता है। और इसलिए कहा वह उसको ही प्राप्त होता है। तत् अच्छाया अशरीरम, वह ब्रह्म छाया शरीर रक्त मांस आदि से रहित, क्योंकि वह निराकार है, साकारवान वस्तु की छाया आदि होती है। इसकी ही जो है पुष्टि में यह अंतिम श्लोक बताते हैं और कहते हैं कि विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः, विज्ञानात्मा सदेवश्च सर्वैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य सा सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। कहा कि जिसमें प्राणः समस्त प्राण, भूतानि पांचों भूत तथा सर्वैः देवैः सह संपूर्ण इंद्रिय और अंतःकरण सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा संप्रतिष्ठन्ति आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, हे सोम, तद अक्षरम उस अविनाशी परमात्मा को, यह तो वेदयते जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है, सर्व स्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यह बात कही कि सब जब जीवात्मा देवई सूक्ष्म स्थूल भूतों के साथ और सभी प्राणों के रहस्य को जान लेता है, तब वह हे सौम्य सर्वज्ञाता कहलाता है और वह महान हो जाता है। उस परमात्मा की शरणागति उसको प्राप्त हो जाती है। सर्वमेवा विवेश, उस सर्वज्ञ ब्रह्म में मृत्यु के पश्चात प्रवेश हो जाता है, आवागमन के चक्र से बच जाता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, 5वें प्रश्न का जो प्रसंग है उस पर चलेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।